धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, संत महापुरुष सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति चित प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। हम लोगों के जीवन एक छोटा दृष्टांत है। एक संत की आश्रम में एक सुग्गा था, पिंजरा में बहुत दिन से था, और राम नाम सतनाम की ध्वनि प्रज्वलित होता था। सुग्गा अपने जुबान से व्यक्त करती थी। ठीक इसी प्रकार कुछ समय होने के उपरांत संत महापुरुष सोचे मन में कि सुग्गा को आज़ाद कर दिया जाए। इतना दिन रहा है, इनको तो अपना घर और परिवार का तो परख और परिचय हो गया होगा। अगर इनको छोड़ भी देंगे तो पुनः वापस चले आएंगे, सैर करके, विचरण करके, क्योंकि यह तो आज़ाद पक्षी है जिसको हम बंदी खाना में बंद करके रखे थे, पिंजरा में। संत महापुरुष के मन में उदार विचार हुआ उत्पन्न, जिसके कारण सुग्गा को आज़ाद किए, पिंजरा से बाहर पुनः निकाल दिए। एक सुग्गा एक बदमाश डाकू के पास भी था। वह भी बहुत शौकीन थे, उनके पास में भी सुग्गा था पिंजरा में। वह सुग्गा बहुत दिन से था। वह बदमाश डाकू लुटेरा को भी मन में विचार उत्पन्न हुआ, हम लोग हैं मानव, कितना दूर दराज से घूर करके आते हैं, जाते हैं, विचरण करते हैं, सैर करते हैं, किंतु ये तो बेजान जानवर पक्षी को हम बंदी बना करके रखे हैं। सो नहीं, इसको भी आज़ादी का तो आवश्यकता ज़रूरत है। इसको भी आज़ाद कर देते। इतना दिन से तो इनको भी अपना घर का और हम लोगों का परिचय परख तो हो ही गया होगा। सोने छोड़ देते हैं, इनको भी पुनः वापस चले आएंगे। जो इस पिंजरा से निकल गया वो क्या पिंजरा में आएंगे फिर पुनः? दोनों सुग्गा आज़ादी में पड़ करके एक बहेलिया दोनों सुग्गा को पकड़ लिया। बहेलिया दोनों सुग्गा को लेकर के चला गया राज दरबार में। राजा भी सुग्गा का बहुत शौकीन थे। दोनों सुग्गा को लिया और पिंजरा में रखा, और सुग्गा की आवाज़ सुनने के लिए प्रातःकाल समय में राजा बैठ जाते थे अपने सिंहासन पर। एक सुग्गा कह रहा है, सीताराम सीताराम, सतनाम सतनाम, सतगुरु, वाहे गुरु वाहे नाम, सुब्रियम सुब्रियम, सबकी दाता सुब्रियम। एक सुग्गा कह रहा था। राजा बहुत खुशी हुआ मन में, बहुत सुग्गा, ये सिद्ध सुग्गा है जो कि कभी हमको सतनाम और राम नाम की धुनी मेरे कान में आवाज़ आता ही नहीं था। आज मेरा धन और जीवन कृतार्थ हुआ, जो ऐसे सुशोभित विचारधाराओं का अनुसरण कर रहे हैं। फिर एक सुग्गा कह रहा है, मारो, पकड़ो, पीटो, काटो, लूटो, पटक के मारो, देखो भागने नहीं पाए। सुग्गा सोचा मन में, ये तो जाति दोनों सुग्गे है, एक ही जात का है, फिर वाक्य क्यों दो अलग अलग विचारधाराओं को व्यक्त कर रहे हैं। राजा को नहीं रहा गया, मन में बहेलिया को बुलाया और बोला, सुग्गा तुम कहाँ से लाए हो? बहेलिया बोला, ये सुग्गा तो एक सुग्गा है डाकू के यहाँ का था, हम बराबर देखते थे, जाते थे, उनके यहाँ था। एक सुग्गा संत के यहाँ का है, इसीलिए
एक पर गया डाकू के पास, तो उसको मार काट का मन में विचार व्यक्त होता था। और एक संत महापुरुष के यहाँ सुग्गा थे और उनके यहाँ राम नाम का ध्वनि प्रचलित होता था। अंतर्हृदय से, जुबान से, वाक्य से विवरण करते थे। यही दशा हम लोगों के जीवन में है। एक माँ के सिकम से एक भाई आता है, वह राम नाम, सीता राम, माता पिता का कदर अदब, नाम रोशन करने में लगे रहते हैं, ताकि मेरा परिवार में नाम उज्ज्वल हो। नाम के कारण चरित्र उत्तम, विचार उत्तम, सहानुभूति, श्रद्धा, आदर कदर, सम्मानित जीवन जीने वाले होते हैं। एक पुत्र जो संत कुल की गृह स्वामिनी होती है और पति संत होता है, और एक माँ के सिकम से ही आया हुआ पुत्र जो दुर्जन है, मांसाहारी हैं, चरित्रहीन हैं, आचरणहीन हैं, दुराकृत विचार में संलग्न रहती है, और उसके ही ओद्र से जो पुत्र निकल, ये गर्भ रूपी पिंजरा से जब बाहर आते हैं निकल करके, वही कहते हैं पिताजी को मारो, पीटो, डेंगाओ, जीना दुश्वार कर देते हैं। तो सठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो ये माँ का सिकम एक पिंजरा के समान है और पिता राजा के समान है। जब पुत्र जन्म लेकर के जब सिकम से बाहर आता है, तो कोई सज्जन होता है जो सम्मान करते हैं, माता पिता, भाई बहन आदि इत्यादि का पहचान और परख होता है। और जो अपमान और बदनाम, तिरस्कार और शोषण करते हैं, वैसे दुर्जन, दुराकृत विचार की, जिनका माँ भी मांसाहारी राक्षसी विचार में संलग्न है, पिताजी भी राक्षसी भोजन की ग्रहण करते हैं, और अनैतिक संबंधों के द्वारा हर हमेशा उनके घर में कलह और मार पीट, गल्लम गुल्ली होता है, फज्जत फज्जती होता है। वैसे पुत्र दुर्जन होता है जो समाज तथा परिवार में कलह और विघ्न मचा करके रखते हैं। एक शराबी, 4 शराबी नाव पर सवार हो करके नदी में रात भर पतवाल मारा, और सवेरा जब हुआ, नशा जब टूटा, तो कहते अरे नाव कहाँ किनारा लगा। दूसरा कहता है नाव तो लंगर में बंधा हुआ था, इसलिए किनारा कैसे लगेगा, लंगर से तो खोले ही नहीं थे। ठीक इसी प्रकार हम लोग पतवार पर पतवार मार रहे हैं, किंतु हम लोग जहाँ का तहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं लंगर में। वह लंगर है क्या? वो देवी देवता, गोसाई पितर का पूजा पूजी, घड़ी घंटा घंटी बजाने में हम लोग जहाँ का तहीं हम लोगों का जीवन पड़ा हुआ है। पार कैसे उतर पाएंगे हम? जब तक उससे खुलेंगे नहीं, खोलेगा कोई नहीं, तो कैसे पार उतरेंगे? इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, संत सतगुरु कबीर साहब की वचन है, देवी देव भूतन की पूजा, चेतन जीव विसार, वेश्या पुत पिता को न चिन्हा, कैसी गई जग की सारी मति मार। एक धृतराष्ट्र, 100 पुत्र, दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर महाराज, एवं प्रकार से द्रौपदी सिर्फ दुर्योधन को कही थी, अंधा का पुत्र अंधा, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधा था ही, किंतु अंधा तन से भी था, वास्तविक अंधा, और मन से भी था। मन में श्रद्धा, सहानुभूति, प्रेम नहीं था, आदर कदर नहीं जानते थे,
हक मारने और शोषण करने की विचार था उनके अंदर में, एक भाई का धन हड़प करने का। और धन का भी अंधा था। धन के ही कारण एक भाई का हक मार करके उनको 5 गांव का भी राज देने से इनकार किए। 3 प्रकार के अंधा, और उसी को द्रौपदी कह दी थी अंधा के पुत्र अंधा, जिसके कारण चिर का हरण हुआ और कृष्ण चिर को बढ़ाने के कार्य किए। चिर किसे कहते हैं, हरण कैसे हुआ, और चिर को बढ़ाए कौन, श्री कृष्ण। जब द्रौपदी को मन में यही विचार मन में उत्पन्न होता था कि मेरा 5 पति धनुधर है, पराक्रमी है, सौभाग्यशाली हैं, और मेरा कौन अहित कर सकता है। जब दुशासन चिर को हरण करने लगे तब कहीं आश्रय नहीं मिलने के कारण तब द्रौपदी कहते हैं, राखिए लाज हमारी प्रभु गोवर्धन गिरधारी, प्रभु गोवर्धन गिरधारी, राखिए लाज हमारी, राखिए लाज हमारी। जब जब भीड़ परी संतों पर, आप ही काज संभारी, राखिए लाज हमारी। भगवान कृष्ण चिर को बढ़ाने लगे। ठीक इसी प्रकार ये चिर होता क्या है और इसके संबंध में आगे के संबंध में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।